السلام عليكم. نبت حاجة بس عشان ده अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस्ताहत दी ख़तीम के अंदर नमाज़ पढ़ने की। माशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी नमाज़ यहाँ कबूल फरमाए। हतीम जहाँ पे 2 रकात नफल पढ़ना ऐसा ही है जैसे आप काबे के अंदर नफल पढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक सब खाना यहाँ पे कबूल फरमाए, आमीन। ये देखें सब लोग लाइन में खड़े हैं हतीम में जाने के लिए। No exit. ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अच्छा दोस्तों, सबसे बेस्ट टाइम जब आप काबे को हाथ लगा सकते हैं और हतीम के अंदर जाके आप जो नमाज़ पढ़ सकते हैं, उसका जो सबसे बेस्ट टाइम मैंने फ़िगर आउट किया है वो है कि आप फजर के तकरीबन 1.5 घंटे के बाद अगर यहाँ आप तवाफ़ के लिए आएँ, या अगर आपने फजर की नमाज़ के बाद तवाफ़ कर लिया है तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, यहीं पे आप काबे के सेंध में बैठ जाएँ और तकरीबन जब 1.5 घंटा गुजर जाए उसके बाद आप कोशिश करें हतीम की लाइन में जाने का और काबे को हाथ लगाने का। यहाँ पे अभी नवंबर चल रहा है और जो फजर की जमात खड़ी होती है वो तकरीबन 5:25 पे होती है, तो इस लिहाज से आप हिसाब लगा लें तो 1.5 घंटा बनता है, आलमोस्ट लाइक 7 सवा 7 बजे का टाइम। अगर इस टाइम के बाद आप आएंगे तो आपको जो हतीम की लाइन है वो आपको सिंगल लाइन मिलेगी। वैसे अगर जब हम नमाज के फ़ौरन बाद आते हैं तो 3 लाइन्स बनी होती हैं, 2 लाइन्स 3 लाइन्स, और उसके अलावा औरतों की लाइन भी बहुत लंबी होती है लेडीज़ की, और मर्दों की वो काफ़ी लंबी लाइन होती है और बहुत मुश्किल होता है अंदर जाना। तो अभी मैं माशाल्लाह मैंने हाथ लगाया और कोई इतना मसला नहीं हुआ, मैं सिंगल लाइन में खड़ा था और नेक्स्ट बारी में ही मेरा नंबर आ गया, यानी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा मुझे। आप कह लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट या 8 मिनट मुझे वेट करना पड़ा होगा। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हतीम के अंदर जाके हमने 2 रकात नफल अदा किए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हतीम में नमाज़ पढ़ना ऐसा ही है जैसा कि आपने खाना काबा के अंदर नमाज़ पढ़ी हो,
क्योंकि हतीम का जो एरिया है उसके बारे में यही सुना जाता है कि ये काबे का हिस्सा था, लेकिन फिर कुछ वजूहात की बिना पर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया और इसको फ़र्दर जो है वो तामीर नहीं किया गया। लेकिन अगर आप यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको काबे में नमाज़ पढ़ने वाला ही हिसाब से कंसिडर किया जाएगा। तो लेकिन ये एक चीज़ का और आपने ध्यान रखना है कि हतीम के अंदर बहुत ज़्यादा आपको धक्के लग सकते हैं, लोग आपके ऊपर आ सकते हैं, तो काफ़ी सब्र का आपने मुज़ाहरा करना है और एहतियात करनी है, सब्र करनी है और बस अपनी बारी का वेट करना है। वहाँ पे जगह थोड़ी होगी, जहाँ पे जगह मिलती है आपको वहाँ पे आपने कोशिश करें कि बस आप नफ़ल अदा करें। और मेन हमारा मकसद यही है कि अल्लाह ताला की रज़ा हमारा मकसद है यहाँ पे। अल्लाह पाक हमारा यहाँ पे आना कबूल फरमाए और जो हम नवाफिल वगैरह पढ़ रहे हैं, जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, जो दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको कबूल करे। और जो मेरे बहन भाई ये देख रहे हैं उनके लिए भी अल्लाह ताला आने की यहाँ पे आसानियाँ फरमाए, उनकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएँ, नेक दुआएं उनकी कबूल फरमाए और उनको हर साल बार बार उनको मक्का और मदीना दिखाए। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।